बांका संसदीय सीट पर इस बार राजपूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भाजपा। डॉक्टर मृणाल शेखर हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार और कई दौड़ में शामिल। टिकट को लेकर राजद और जेडीयू के बीच रार की संभावना बढ़ी। संभावित टिकट से वंचित गिरधारी यादव या जयप्रकाश यादव कर सकते हैं बगावत। बिहार की बांका लोकसभा सीट समाजवादियों का गढ़ रही है। इस सीट से कई दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य की आजमाइश की। इस सीट पर बड़े नेताओं जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की कामना के साथ चुनाव लड़ा, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, उनकी पत्नी मनोरमा सिंह, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, बीएस शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी पुतुल कुमारी का नाम शामिल रहा है। इस 6 विधानसभा सीटों वाले बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांका, अमरपुर, धुरौआ, बेलहर, कटोरिया जो बांका जिले में पड़ता है और एक भागलपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज आता है। यह बता दें कि बांका में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने वाले जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता रहे जिन्हें यहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया। नए परिसीमन के बाद 2009 में बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सुल्तानगंज बना। इस लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, लेकिन फिर भी यहां से लगातार जनता इस उम्मीद के साथ सांसद और विधायक चुनकर भेजती है कि एक दिन उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। 2014 में मोदी लहर के बाद भी बांका लोकसभा सीट पर भाजपा कब्जा नहीं जमा पाई और यह सीट राजद के हिस्से में चली गई थी। इस सीट का सामाजिक समीकरण देखिए तो यह सीट यादव और राजपूत बाहुल्य रहा है। बांका जिले में 11 प्रखंड तथा 185 ग्राम पंचायत है, जबकि इस जिले के 9 प्रखंड नक्सल प्रभावित भी रहे हैं। इस सीट पर सबसे पहले 1957 में कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार शकुंतला देवी चुनाव जीती थी। अभी 2019 से यह सीट जदयू के कब्जे में है और यहां से गिरधारी यादव सांसद हैं। खासतौर पर नीतीश कुमार के महागठबंधन में चले जाने से सूबे के अन्य लोकसभा सीटों की तरह बांका में भी एक नया समीकरण उभर कर सामने आया है जो 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानकार बताते हैं कि बांका लोकसभा सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का जीता जागता उदाहरण है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो बांका का मंदार, जिसका उपयोग देवताओं ने समुद्र मंथन में किया था, और यहाँ के मधुसूदन मंदिर की ख्याति पूरे देश में व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि बांका लोकसभा क्षेत्र के अधीन बांका, अमीरपुर, धुरैया, कटोरिया, बेलहर और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बांका और कटोरिया विधानसभा क्षेत्रों से जहां बीजेपी के विधायक हैं, वहीं बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा है। बांका लोकसभा क्षेत्र महागठबंधन के जदयू के गिरधारी यादव सांसद हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की राजपूत बहुल बांका लोकसभा क्षेत्र में पहला मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच है। पहले भी जदयू के चुनाव चिन्ह पर जहां गिरधारी यादव आरजेडी के निशान पर चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश यादव से चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं इस बार इंडिया गठबंधन इन दोनों में से किस एक पर अपना दौड़ लगाता है तो वह पहली लड़ाई इन दोनों यादव जाति के बीच आने वाले उम्मीदवारों के बीच होगी। यदि जदयू गिरधारी यादव को टिकट देती है तो फिर राजद के कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण यादव के समर्थक गिरधारी यादव की खिलाफत करने में गुरेज नहीं करेंगे। वहीं यही स्थिति गिरधारी यादव के समर्थकों के द्वारा जयप्रकाश नारायण को टिकट मिलने के बाद किया जाना सुनिश्चित माना जा रहा है। भाजपा यहां अपने परंपरागत मतदाताओं को रिझाने और फॉरवर्ड वोटरों को साधने के लिए राजपूत कार्ड खेलने की तैयारी में है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अमरपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे और बांका लोकसभा क्षेत्र के मूल निवासी डॉक्टर मृणाल शेखर का आ रहा है। 1995 से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले डॉक्टर मृणाल शेखर ने बांका और अमरपुर के लोगों के लिए दर्जनों आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सफलतापूर्वक उसे अंजाम तक पहुंचाया है। हाल के दिनों में बांका जिले में स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया गया उनका आंदोलन पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा।
भाजपा के दूसरे संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो बांका के भाजपा विधायक राम नारायण मंडल, जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह और कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम भी इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन दिल्ली के गलियारों से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इस बार भाजपा अपने किसी भी विधायक को लोकसभा का टिकट नहीं देने जा रही है, जिसके बाद इन दोनों की दावेदारी पर विराम लगता दिख रहा है। एक मुद्दा बांका में इन दिनों और जोर शोर से उभर कर सामने आ रहा है कि लगातार बांका लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों के द्वारा बाहरी प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, जिसके कारण बांका का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है और स्थानीय लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकल और वोकल उम्मीदवार कैंडिडेट को अपना सांसद बनाने का मन बना चुके हैं। बांका में जिस तरह से डॉक्टर मृणाल शेखर का फैन फॉलोइंग है, यदि भाजपा ने युवा डॉक्टर मृणाल शेखर पर अपना भरोसा जताया तो यह सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है।